देश में 3 लोकसभा और 29 विधानसभा सीटों के लिए आज मतदान का काम पूरा हो गया है। वैसे तो इन चुनावों से किसी भी राज्य की सत्ता पर ज्यादा असर नहीं पड़ेगा, लेकिन कुछ दिनों बाद ही 5 राज्यों के विधानसभा चुनावों में जरूर इसका असर देखा जा सकता है। अधिकांश सीटों पर कांग्रेस और बीजेपी के बीच मुकाबला माना जा रहा है। सभी सीटों के लिए 2 नवंबर को मतगणना होगी। मतदान समाप्त होने के बाद चुनाव में शामिल पार्टियों ने अपने अपने उम्मीदवारों की जीत का दावा किया है। एक केंद्र शासित प्रदेश और 13 राज्यों में आज 3 लोकसभा और 29 विधानसभा सीटों के लिए मतदान हुआ, जहां दादरा व नगर हवेली, हिमाचल प्रदेश की मंडी और मध्य प्रदेश की खंडवा लोकसभा सीट के लिए वोटिंग हुई, तो असम की 5, बंगाल की 4, मध्य प्रदेश, हिमाचल व मेघालय की 3-3, बिहार, राजस्थान व कर्नाटक की 2-2 और आंध्र प्रदेश, हरियाणा, महाराष्ट्र, मिजोरम और तेलंगाना की 1-1 विधानसभा सीट के लिए भी मतदान कराया गया। नागालैंड की भी एक विधानसभा सीट के लिए चुनाव का ऐलान हुआ था, लेकिन यहां निर्विरोध चुनाव होने के कारण मतदान की नौबत नहीं आई। आज हुए मतदान में मेघालय और मिजोरम विधानसभा उपचुनाव में सबसे ज्यादा तो बिहार और महाराष्ट्र में सबसे कम वोटिंग हुई। चुनाव आयोग से मिली जानकारी के अनुसार मेघालय में सबसे ज्यादा 78.62%, मिजोरम में 78.49%, तेलंगाना में 76.26%, हरियाणा में 73.31%, कर्नाटक में 70.76% और पश्चिम बंगाल में 70.18% वोटिंग हुई। इसके अलावा असम में 69.75%, राजस्थान में 65.17%, हिमाचल में 62.87%, मध्य प्रदेश में 62.02%, आंध्र प्रदेश में 59.58% लोगों ने वोट डाले। बिहार और महाराष्ट्र में मतदान बेहद कम रहा। बिहार में 49.85% और महाराष्ट्र में 48.42% वोटिंग हुई है। अंतिम समय में कुछ बूथों पर लाइन लगे होने के कारण मतदान चल रहा था, जिस कारण से वोटिंग प्रतिशत थोड़ा ज्यादा हो सकता है। इसके अलावा जिन 3 सीटों के लिए लोकसभा उपचुनाव हुए, उनमें दादरा व नगर हवेली में 66.99%, मध्य प्रदेश की खंडवा सीट पर 59.02% और हिमाचल प्रदेश की मंडी सीट के लिए 52.96% वोटिंग हुई है। जिन सीटों पर चुनाव हुआ है, उनमें से बिहार की तारापुर और कुशेश्वर स्थान सीट पर चुनाव सबसे ज्यादा दिलचस्प माना जा रहा है। आरजेडी प्रमुख लालू यादव ने तो यहां तक ऐलान कर दिया है कि यदि ये दोनों सीटें जेडीयू हार जाती है तो बिहार में तेजस्वी यादव के सीएम बनने का रास्ता साफ हो जाएगा। इसके अलावा हरियाणा के ऐलानाबाद सीट पर भी निगाहें हैं, जहां आईएनएलडी नेता अभय चौटाला चुनाव लड़ रहे हैं। किसान संगठनों ने भी उन्हें समर्थन देने का ऐलान किया है, क्योंकि अभय चौटाला ने किसानों के समर्थन में ही विधानसभा की सदस्यता से इस्तीफा दिया था। ऐसे में किस सीट पर किस उम्मीदवार को जीत मिलेगी, इसका फैसला 2 नवंबर को मतगणना के बाद साफ हो जाएगा। डीवी लाइव की रिपोर्ट।